हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? टेम्परेचर, डेंसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड मोलर वॉल्यूम. तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, तो जो अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ द सिस्टम, अमाउंट of matter in the system, amount of matter in the system. ओके, वो होती है अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है या अमाउंट ऑफ मैटर जो इसमें प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और इंटेंसिव क्या होती है? जस्ट इसके अपोजिट, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती है. ओके, तो और एक चीज और यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. ओके, अब यहां देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो जो अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर होता है अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिस्टम के साइज पे या जो मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करता है. जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल देखें तो जो अपना जो 2 लीटर वाटर है उसमें वो उसका टेम्परेचर है मान लो कि 3 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो अपन 5 लीटर और ऐड कर देते हैं किसका? 3 डिग्री सेल्सियस का. तो ये इसके जो अब साइज इसका इंक्रीज हो गया पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ये 3 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. इसका क्या मतलब हुआ कि ये टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम के साइज पे या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही है. और अगर ऐसे ही अपन डेंसिटी देखें, डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम. और अपना मास और वॉल्यूम दोनों क्या है? दोनों अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड करती है सिस्टम के साइज पे या अमाउंट ऑफ मैटर पे. तो अगर इनका जो रेशियो क्या हो जाएगा? इनका इंटेंसिव हो जाएगा. अभी अपन ने देखा था कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव. ओके, और वैसे भी देखें तो अगर अपन 1 लीटर वाटर लेते हैं या 100 लीटर वाटर लेते हैं, दोनों का जो डेंसिटी है वो सेम ही रहता है. तो यही होगी अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तीसरी अगर अपन देखें तो जो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी का केस लें तो जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? जो पॉसिबल वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉसिबल वर्क डन बाय द सिस्टम. अगर अपन मास इसका इंक्रीज करेंगे, अगर अपन मास इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क है वो भी ज़्यादा होगा. तो ये गिब्स फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, और लास्ट क्या है अपना? मोलर वॉल्यूम. और इस केस में देखें तो जो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर मोल. ओके, तो यहाँ क्या हो गया? अपने जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो अपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.